तो देखिए हमने यहाँ पर ये 3 प्लाई वूल यूज़ की है। इस तरह से देखिए वेलवेट वूल है, फेदर वूल है 3 प्लाई, और ये ओसवाल की 3 प्लाई वूल है। इस तरह से ये बॉल में आती है। तो इसके बनाने के लिए हमें लगभग 200 ग्राम यानी कि 2 बॉल्स लगेंगे। और हमने जो नीडल यूज़ की है वो 9 नंबर नीडल, इसमें हमने देखिए 9 नंबर नीडल यूज़ की है इसको बनाने के लिए। तो अब इसका हम मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो नीचे से हमने इसके 70 फंदे डाले हैं। तो ये फुल लेडीज़ के लिए कैप है, तो 70 फंदे हमारे लिए सफिशिएंट रहेंगे। तो 70 फंदे डाले हैं, जिसमें कि हमने ये आगे से 3 पैटर्न इसमें डालेंगे हैं। एक ये उल्टे फंदे बुने हैं, आगे से हमने 27 फंदे उल्टे बुने हैं। उसके बाद 10 फंदों की ये केबल डाली है, और बाकी के फंदों में हमने ये पैटर्न डाला है। तो बहुत ही इजी सा हमने पैटर्न डाला है। इसकी जगह पर आप कोई भी पैटर्न सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 70 फंदे रखे हैं, और इसको बनाने के लिए हमने ये फेदर वूल यूज़ की है। तो इसके लिए हमने 70 फंदे डाले हैं। अगर आप नॉर्मल ब्राइलॉन वूल यूज़ करते हैं तो देखिए, अगर आप इस तरह की नॉर्मल ब्राइलॉन वूल यूज़ करते हैं तो इसके लिए फिर आपको 10 फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे, क्योंकि इसके ये थोड़ी सी मोटी वूल होती है। तो इसके लिए हम थोड़े से कम फंदे रखते हैं। अगर ब्राइलॉन वूल है तो आप 80 फंदे डाल लीजिए। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना फ़र्क होता है जब हम इस वूल के साथ और ब्राइलॉन वूल के साथ बनाते हैं, तो कितना फंदों का डिफरेंस हो जाता है। तो इसको बनाने के बाद हमने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है एज इट इज़। इस पैटर्न को, तीनों पैटर्न को डालते हुए हमने इसको बुन लिया है। तो ये टोटल हमने देखिए, यहाँ पर मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ। तो ये हमने जो है लगभग 7.25 इंच तक इसको बना लिया है। तो 7-7.25 इंच आपकी लेंथ होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी वूल में इसको बुनते हैं। तो लेंथ इसकी बिल्कुल सेम ही रहेगी। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो परफेक्ट आपकी कैप बनेगी। अगर आप छोटे बच्चे का बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप फिर जैसे जैसे एज कम होती जाएगी वैसे वैसे फंदे भी इसके 10-10 फंदे अप्रॉक्स कम करते जाइए। आप यहाँ से भी और यहाँ से फंदे कम हो जाएंगे। तो जैसे आप छोटे बच्चे की अगर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जो है वो आप यहाँ पर 50 फंदे डाल लीजिए। 40-50 फंदे सफिशिएंट रहेंगे। अगर उससे बड़े बच्चे की बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा 10-12 साल की एज के बच्चे की बनाना चाहते हैं, तो फिर 60 फंदे सफिशिएंट रहेंगे। 60 या 55 फंदे सफिशिएंट रहेंगे। और अगर उससे बड़े बच्चे की है तो फिर उसके लिए हमें 70 फंदे लगेंगे, या 60 फंदे आप डाल सकते हैं अगर थोड़ा सा टीनेज बच्चा है तो उस हिसाब से फिर वूल के हिसाब से आप फंदे डालेंगे। अगर वूल 3 प्लाई ले रहे हैं तो आप 10 फंदे कम रखेंगे। और ये हमने नॉर्मल आपको बताया है। और अगर आप ब्राइलॉन वूल ले रहे हैं तो उसके लिए फिर 10 फंदे लगभग इसके ज़्यादा डलेंगे। तो ये आप अपने हिसाब से वूल देख लीजिएगा। और अगर ये वाली आप वूल यूज़ करते हैं तो इसके लिए 9 नंबर की नीडल लगेगी, और ब्राइलॉन वूल के लिए 10 नंबर की नीडल लगेगी। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमने इस पैटर्न को सेट किया है। तो यहाँ पर मैं आपको ब्राइलॉन वूल पर बनाकर दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, थोड़ा सा आप ऐसे ही देख लीजिए। अगर इसे इस तरह से इस पर मेज़र करती हैं तो देखिए इतना ये डिफरेंस इसमें आ रहा है। तो लगभग 10 फंदों का डिफरेंस इसमें आता है। थोड़ा सा बुनेंगे तो और आगे चला जाएगा, तो लगभग 10 फंदे इसमें कम हो जाएंगे। तो ये मैं बुनकर भी आपको मेज़र करके दिखाऊंगी कि किस तरह से इसके फंदे कम रहते हैं ब्राइलॉन वूल में। इसलिए इसके फंदे ब्राइलॉन वूल में जो है वो 10 फंदे अप्रॉक्स ज़्यादा डालते हैं, और इसमें 10 फंदे कम होते हैं। तो चलिए आप पैटर्न देख लेते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से आप पैटर्न देखिएगा, तभी आपका ये सारा जो सेट होएगा। पैटर्न नहीं तो आपका पैटर्न सेट नहीं होगा अगर आप बीच में से कट करके देखेंगे। तो प्लीज़ आप सारी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो हम सारी वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, अब हम यहाँ पर टोटल 27 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। तो एक बार देख लीजिए, काउंट कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और 27। 27 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं, और अब 10 फंदे सीधे बुनेंगे। 1
2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए ये हमने 27 फंदे उल्टे बुन लिए, उसके बाद ये 10 फंदे हमने केबल के सीधे बुने हैं और एक फंदा धागा आगे करके उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए अब ध्यान से 26 फंदे हमने ये उल्टे उल्टे ही बनाने हैं और 12 फंदों की ये केबल है। 10 फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा इस साइड में उल्टा रखेंगे और एक फंदा इस साइड में इसके उल्टा रखेंगे। तो इसलिए ये टोटल 10 फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा इस साइड में उल्टा, एक फंदा इस साइड में उल्टा, तो टोटल ये 12 फंदे हो गए। तो और ये उल्टे फंदे सीधी साइड में 27 हो जाएंगे, 26 फंदे उल्टे उल्टे और एक फंदा इसके साइड वाला अगर काउंट करेंगे तो टोटल 27 फंदे उल्टे आएंगे। अब बाकी के फंदों में ये वाला पैटर्न डालेंगे, तो इसको ध्यान से देखिए इस पैटर्न को। तो ये टोटल 8 रॉ का पैटर्न है जिसमें कि इसकी 4 रॉ सेम बनती हैं, दोनों साइड में, 2 सीधे साइड में और 2 उल्टे साइड में, 4 रॉ टोटल सेम बनती हैं। फिर नेक्स्ट 5वीं रॉ में ये पैटर्न शफल हो जाता है, फिर से 4 रॉ बनती हैं, फिर से 5वीं रॉ में पैटर्न शफल होकर पहली रॉ से स्टार्ट होता है। तो इतना पैटर्न जो है ये हमारा एक पैटर्न है, ये 8 रॉ में बनता है। तो इसको देखिए आप ध्यान से, ये तीसरा हमारा पैटर्न है, 3 पैटर्न डाले हैं, 1 2 3। तीसरा पैटर्न देखिए किस तरह से डाला है, ये एक फंदा हमने सीधे 10 फंदों के साथ में डाल लिया है। अब यहाँ से हमारा ये वाला पैटर्न स्टार्ट होगा। तो देखिए इसके लिए 3 फंदे सीधे बुनेंगे पहले, 1 2 3, धागा आगे, अब 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, धागा पीछे। तो देखिए यहाँ पर ये एक हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। 8 फंदों का पैटर्न है, 3 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे। ये देखिए 8 फंदों का पैटर्न है, 2 4 6 8। तो यही 8 फंदे बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। और फिर से एक बार 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे, लास्ट में 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और 5। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ये पैटर्न डला है इसमें हमने हमारे जो हैं बाकी के फंदे, टोटल 4 पैटर्न हमारे यहाँ पर ये डले हैं। तो 8 16 32 और 40, ये 40 फंदों पर हमारा ये पैटर्न सेट हो गया है। बाकी ये 40 फंदे बचे थे, इसमें हमारा ये पैटर्न सेट हो गया है। तो अब हम देखिए रॉन्ग साइड में आएंगे। तो रॉन्ग साइड में मैं आपको एक बार बता देती हूँ किस तरह से करेंगे। इस रॉ में जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बुनेंगे और जो उल्टे फंदे हैं उनको उल्टा बुनेंगे। और ये वाले हमारे जो 26 फंदे हैं, 27 फंदे थे, एक फंदा इसके साथ जो केबल के साथ था वो तो हम सेम ही बुनेंगे, अगर सीधा है तो सीधा बुनेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे। और ये वाले 26 फंदे जो हमने ये वाले रखे हुए हैं आगे 26 फंदे, ये दोनों साइड में उल्टे उल्टे ही बनेंगे। तो इतना जो पैटर्न है वो जो सीधे हैं उनको सीधा बुनेंगे, उल्टे फंदों को उल्टा बुनेंगे। ये वाले फंदे 26 फंदे उल्टे ही बनेंगे दोनों साइड में। तो देखिए एक बार यहाँ पर हमारे पास 5 फंदे सीधे हैं, तो यहाँ पर हम जो फंदा रखेंगे लास्ट में वो हम इस तरह से रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम साइड में चेन नहीं बना रहे हैं क्योंकि जब हम इसको सिलेंगे तो वो सिलना बहुत ही ईजी होता है और साथ में बहुत ही नीट एंड क्लीन स्टिचिंग होती है, इसलिए ये वाला फंदा हम इस तरह से ही लेंगे, साइड में चेन नहीं बनाएंगे। अब 4 फंदे हैं सीधे बुनेंगे, ये 5 फंदे रह जाएंगे टोटल, 2 3 4 5, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। ये देखिए फिर से 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब देखिए इसके साथ में जो एक उल्टा फंदा है वो उल्टी साइड में सीधा है, इसको सीधा बुनेंगे, धागा आगे। अब 10 फंदे उल्टे हैं, उल्टे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा बुन लेंगे। ये केबल के साथ इस साइड वाला फंदा है, तो ये 27 फंदे बुने थे, 26 फंदे हमारे पैटर्न के थे। एक फंदा केबल के साथ वाला था, वो रॉन्ग साइड में सीधा बुनेंगे। इसको हमने उल्टा नहीं बुनना है, तो केबल के दोनों साइड रॉन्ग साइड में, उल्टी साइड में ये दोनों फंदे सीधे ही आएंगे। धागा आगे, अब 26 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3, ये सीधे दिखाई दे रहे हैं लेकिन इनको उल्टा ही बुनेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो 26 फंदे हमने उल्टे बुन लिए और फिर से सीधी साइड में आ गए हैं। तो अब देखिए फिर से हम सेम ही पहली रॉ की तरह ही इस रॉ को भी बनाएंगे। तो देखिए एक बार यहाँ से हम चेन नहीं बुनेंगे, वैसे ही इसको लेंगे, इस तरह से ही फंदे को उतारेंगे और ये 26 फंदे टोटल उल्टे बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। 26 फंदे उल्टे बुन लिए। अब ये केबल के 12 फंदे हैं, इसके साथ वाला ये उल्टा फंदा भी उल्टा ही बुनेंगे सीधी साइड में। तो टोटल 27 फंदे सीधी साइड में उल्टे आएंगे। अब 10 फंदे केबल के सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धागा आगे, एक फंदा उल्टा है, उल्टा बुन लेंगे और फिर से वही पैटर्न सेम डालेंगे। तो इस रॉ में जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बुन लेंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 3 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और 5। तो देखिए तीसरी रॉ कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड में आएंगे और ये वाले सारे फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बना लेंगे यहाँ तक। और ये 26 फंदे जो आगे वाले हैं इनको उल्टा उल्टा बुनेंगे, बाकी फंदे सेम ही बना लेंगे। तो ये रॉ मैं बना लेती हूँ। तो देखिए 5वीं रॉ है और सीधी साइड है, तो उल्टी साइड हमने सेम ही इसकी बना ली है। सीधी साइड में आ गए हैं, 5वीं रॉ है। अब इस रॉ में जो है ये वाली हम केबल को ट्विस्ट करेंगे। ये जो ट्विस्ट की है इसको ट्विस्ट करेंगे। उसके बाद ये वाला जो पैटर्न है, अब इसकी ये 4 रॉ बन गई हैं। ये देखिए यहाँ पर 4 रिजेस बन गई हैं, 1 2 3 4। अब इस पैटर्न को शफल करेंगे इस रॉ में, 5वीं रॉ में। तो देखिए किस तरह से करेंगे। 26 फंदे तो हम सेम ही बना लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। और ये वाला उल्टा फंदा केबल के साथ वाला, इसे भी उल्टा बुनेंगे। तो टोटल 27 फंदे। धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब देखिए ये हमारी केबल है, चाहे तो आप इसे ऐसे ही पलट लीजिए, तो हम इसे दूसरी नीडल पर उतार लेंगे। चाहे आप इसे नीडल पर उतार लीजिए, चाहे आप जुड़ा पिन पर उतार लीजिए, चाहे इस तरह से अगर नीडल हो उस पर उतार लीजिए, या आप इसे डबल पॉइंटेड नीडल पर भी उतार सकते हैं। तो मैं इस पर उतार लेती हूँ, मेरे पास ये है। तो देखिए 5 फंदे हम इस पर ले लेंगे, 1 2 3 4 5। तो इसको हम इस पर ले लेते हैं इस तरह से। तो इसको चाहे तो आप अगर इस तरफ को आप इसे ट्विस्ट करना चाहते हैं तो फिर इसको आप पीछे की तरफ इस तरह से रखेंगे और इसको बुनेंगे। अगर इसे आप मेरी तरह इस तरफ को पलटना चाहते हैं तो इसे आप आगे रखेंगे और फिर इसको बुन लेंगे। तो हम इसको इस तरफ को ही आपको पलट कर दिखाते हैं। तो इसको आगे रख लेंगे फंदों को, और ये 5 फंदे पहले बुन लेंगे। 1 2 3 4 5। अब ये वाले फंदे जो हैं इनको हम बुन लेते हैं। देखिए इन फंदों को भी 5 फंदों को बुन लेंगे सीधा ही। 1 2 3 4
4 और 5। तो देखिए हमने इसे पहली दफ़ा ट्विस्ट कर लिया है। अब धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा इस केबल के साथ है, इसे उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर हम इस जो पैटर्न को ट्विस्ट करेंगे 5वीं रो में। तो यहाँ पर ये जो सीधे फंदे थे इस पर उल्टे फंदे आ जाएंगे और ये जो उल्टे फंदे हैं इस पर सीधे फंदे आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, 3 फंदे सीधे थे इनको उल्टा बुनेंगे, 1 2 3, एक फंदा और उल्टा बुन लेंगे, टोटल 4 फंदे। और एक केबल के साथ वाला फंदा है तो टोटल यहाँ पर 5 फंदे उल्टे हो गए हैं। जैसे हम पैटर्न में डालते हैं 5 फंदे उल्टे, 5 फंदे उल्टे हो गए हैं। धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। तो देखिए ये टोटल 5 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे। फिर से हमारा पैटर्न वैसे ही चलता जाएगा। 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। ये देखिए ये जो 3 सीधे फंदे थे इसके ऊपर 3 सीधे फंदे आ गए, एक फंदा इस साइड में, एक फंदा इस साइड में, ये उल्टा बन रहा है। ये देखिए इसके सेंटर में ये जो उल्टे फंदे हैं ये उल्टे ही चलते जाएंगे। तो इसमें आप इजीली अगर सीखना चाहते हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस रो में ये 5 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर से 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, लास्ट में एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। तो देखिए ये हमारा पैटर्न यहाँ पर ट्विस्ट हो गया है और ये केबल भी हमने ट्विस्ट कर ली है और ये फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। अब रॉन्ग साइड में भी जाएंगे और फिर से सीधे फंदे सीधे, उल्टे फंदे उल्टे और ये वाले फंदे उल्टे उल्टे ही बनाएंगे। तो इसी तरह से इस पैटर्न को हम जब देखिए हमारा पैटर्न ये सेट हो गया है और आगे फिर से ये इसकी 4 रो, एक ये रो हमने बुन ली है, फिर रॉन्ग साइड में दूसरी रो, फिर सीधी साइड में तीसरी रो, रॉन्ग साइड में उल्टी रो, तो टोटल 4 रो हो जाएंगी। तो फिर से हम सीधी साइड में जब आएंगे तो पहले से हमारा फर्स्ट रो से पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही इसकी 8 रो बार बार बनाती जाएंगी। और ये वाली जो केबल है ये आप अपने हिसाब से इसकी गैप जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसकी टोटल 10 रो, सीधी और उल्टी दोनों साइड की 10 रो, और सीधी साइड में ये वाली जो रिजिस हैं ये 5 रिजिस, 1 2 3, ये देखिए जैसे यहाँ पर 1 2 3 रिजिस हैं वैसे ही यहाँ पर 1 2 3 5 रिजिस जब हो जाएंगी छठी रिजिस में, ये देखिए 1 2 3, यहाँ पर हमने इसको ट्विस्ट कर लिया है तीसरी रिज में। आगे 1 2 3 4 5 रिजिस जब हो जाएंगी तो छठी जब हम बनाएंगे सिलाई तो टोटल 5 रिजिस जब बनेंगी तो टोटल 10 सिलाइयाँ हो जाएंगी दोनों तरफ में। तो 11वीं रो में जब आएंगे सीधी साइड में तो हमारी छठी रिज बनेगी, तो वहाँ पर हम इसे ट्विस्ट कर देंगे केबल को। तो ये हमने इस तरह से किया है। अगर आप चाहें तो इसका गैप कम कर सकते हैं या इसे और बढ़ा सकते हैं 12 पर 14 पर, वो आपकी अपनी मर्जी है। जैसे भी आप जितना भी इसमें गैप रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो ट्विस्ट सेम ही होएगा, तो एक साइड को ही हम इसको ट्विस्ट करते जाएंगे। तो इसी तरह से हम इसकी लेंथ ये कंप्लीट कर लेंगे, टोटल 7 सवा 7 इंचेस। तो अब देखिए ऐसे ही इसको बनाते जाएंगे। अब जब हमारी ये लेंथ कंप्लीट हो जाएगी 7 सवा 7 इंचेस, तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ ये वाली जो वूल है इसमें हमने ये जो पैटर्न डले हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 पैटर्न डले हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप लेंथ नाप कर देखेंगे तो फिर उस हिसाब से आपका हो जाएगा। अगर ये वाली वूल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे 8 पैटर्न ये वाले डले हैं और ये वाला गैप आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। उसके बाद इसकी लेंथ कंप्लीट होने के बाद हम सीधी सिलाई इसकी सारी जो है वो बना लेते हैं। यहाँ पर हमने ये देखिए इस तरह से पिन को लगा कर रखा है ये रिज गिनने के लिए। 1 2 3 4 रिजिस बन गई हैं। तो ऐसे ही हमारी जब 5 रिजिस बन जाएंगी, छठी जब हम बनाएंगे 10 सिलाइयाँ बन जाएंगी तो 11वीं सिलाई में इसको हम ट्विस्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए पिन लगाया है क्योंकि काउंट करने में ईजी रहेगी। देखिए 1 2 3 4 रिज हमारी बन गई हैं। तो आगे हम इसको जो है वह आसानी से इसको ट्विस्ट कर सकते हैं। ये हमने थोड़ा सा मार्क इसको कर दिया है। अब हमने सीधी सिलाई सारी इसकी बना ली है। तो देखिए अब हम इसकी रॉन्ग साइड में आएंगे, यानी कि उल्टी साइड में आएंगे इसकी लेंथ कंप्लीट करने के बाद। रॉन्ग साइड में आएंगे तो यहाँ पर हम इसके 7 फंदे जो हैं वो बाइंड ऑफ कर देंगे। तो पीछे का हमारा पार्ट सेट करने के लिए ऊपर जो सिर के ऊपर वाला पार्ट है वो किस तरह से सेट होएगा उसके लिए हम यहाँ पर 7 फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो आप जिस तरह से भी करते हैं वैसे ही कर लीजिए, ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से 2 फंदों का एक फंदा चाहे बना लीजिए, चाहे इसको स्लिप करके पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप कर दीजिए, जैसे भी आपको ईजी लगे। तो मैं ईजी वे में आपको बता देती हूँ। 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे, ये थोड़ा सा लूज रखेंगे क्योंकि फिर हमारा ये जो है वो टाइट हो जाएगा। फिर 2 फंदों का एक फंदा, देखिए यहाँ पर एक फंदा कम हो गया, फिर 2 फंदों का एक फंदा, 2, फिर से 2 फंदों का एक फंदा, 3, 2 फंदों का एक फंदा, 4, 2 फंदों का एक फंदा, 5,
2 फंदों का एक फंदा, 6, 2 फंदों का एक फंदा, 7। देखिए यहाँ पर हमने ये 7 फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये बाकी का पैटर्न जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही इसको बना लेंगे। सीधे फंदे सीधे बुनेंगे, उल्टे फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर धागा आगे लाएंगे और उल्टे फंदे उल्टे बना लेंगे। तो इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी है, अगर अब इसकी हम ये वाली इसकी पहली रो हम काउंट करेंगे। जब इसको बाइंड ऑफ करेंगे तो ये पहली रो हम काउंट करेंगे इसकी, क्योंकि यहाँ से हम काउंट करेंगे तो टोटल 14 रो बुनेंगे। तो जितने फंदे आपने यहाँ पर बाइंड ऑफ किए होंगे उससे डबल रो बनाएंगे दोनों साइड में गिनते हुए। टोटल हम इसकी जो है वो 14 रो बनाएंगे। 7 फंदे बाइंड ऑफ किए हैं, 14 रो बनाएंगे। अगर 6 करेंगे तो 12 रो बनाएंगे, 5 करेंगे तो 10 रो बुनेंगे। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर बड़े की बना रहे हैं तो 7 फंदे करेंगे, अगर थोड़ा सा छोटा बच्चा है तो 6 करेंगे, और फिर 5, और कम से कम आप 4 फंदे, अगर बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की है तो 4 फंदे तो कम से कम इसके बाइंड ऑफ होंगे ही। तो फिर आप 8 रो बनाइएगा। अगर 5 हैं तो 10, 12 हैं तो 6 हैं तो 12, और 7 हैं तो 14। तो हम इसकी 14 रो अपना पैटर्न डालते हुए, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमारा पैटर्न होएगा। तो ये पैटर्न डालते हुए एज इट इज़, ये पैटर्न ऐसे ही शफल करते हुए डालते हुए इसकी हम 14 रो बना लेते हैं। तो ये हमारी पहली रो है जहाँ पर हमने इसे बाइंड ऑफ किया है, वो पहली रो काउंट करेंगे। फिर सीधी साइड दूसरी रो, इस तरह से इसको काउंट करेंगे तो टोटल इसकी 14 रो बना लेते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने इसको बना लिया था, तो इसको मैं आपको मेज़र करके दिखाती हूँ कि कितना डिफरेंस है। तो देखिए इसको अगर इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से तो हमारा ये देखिए यहाँ पर आएगा, तो वही 8-10 फंदों का डिफरेंस आ रहा है। इसके ऊपर देखिए इस तरह से 8-10 फंदों का डिफरेंस आ रहा है ब्राइलॉन और 3 प्लाई में। इसलिए इसके फंदे थोड़े से ज़्यादा रखने पड़ते हैं और इसके 8-10 फंदे कम रखते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप बनाएंगे, ये तो कैप है, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसमें ऐसे डिफरेंस रहता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो जितने आप फंदे नॉर्मल रखते हैं ब्राइलॉन में, उससे 8-10 फंदे आप कम रखिए इसके 3 प्लाई के। और अगर ये वाला बनाते हैं तो आप, जैसे हमने मेजरमेंट इसकी बताई हुई है नीचे वीडियो में, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारा वीडियो, जितने फंदे रखने हैं एज के अकॉर्डिंग वो आप देख कर रख लीजिए। और अगर इसके साथ बना रहे हैं तो उनसे 8-10 फंदे कम रखिए जितने आप रखते हैं। तो चलिए अब ऊपर हम इसको बना लेते हैं, फिर इसकी 14 रो बना लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसकी 14 रो बुन ली हैं। तो अब हम सीधी साइड में आ गए हैं 14 रो बुनने के बाद। तो अब हम देखिए ये सीधी रो यहाँ तक बना लेंगे। तो अपना पैटर्न डालते हुए यहाँ पर हमारा पैटर्न जो है वो शफल होएगा। तो देखिए नीचे से आप पैटर्न बनाते आ रहे हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ तक कितना किस तरह से पैटर्न शफल होगा। तो यहाँ पर पैटर्न शफल होगा, हमने अपनी केबल ट्विस्ट कर ली है। तो देखिए ये हम बुन लेते हैं यहाँ तक। तो ये हमारे 26 फंदे बुनेंगे उल्टे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और एक इसके साथ वाला फंदा 27। 10 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब 3 फंदे सीधे। 1, 2, 3, धागा आगे, 5 फंदे उल्टे। 1, 2, 3, 4, 5, 3 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 5 फंदे उल्टे। 1, 2, 3, 4, 5, 3 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 5 फंदे उल्टे। 1, 2, 3, 4, 5, एक फंदा सीधा। तो यहाँ पर भी हमारा ये एक फंदा सीधा था। तो अब हम 7 फंदे इसके जो हैं वो यहाँ पर डाल लेते हैं। तो चाहे तो आप देखिए इस तरह से भी इसके फंदे ऐसे करके भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए फंदे डालते हैं ऐसे। तो इस तरह से भी आप फंदे बढ़ा सकते हैं। अगर चाहे तो दूसरी तरह से भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ 7 फंदे इसके बढ़ाएंगे।
तो इसको इस तरह से, ये उल्टा फंदा है, इसको उल्टा ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इसको उल्टा बुनेंगे, ये फंदा बन गया, इसको यहाँ पर लाएंगे, एक, फिर से इस फंदे को बुनेंगे, लाएंगे, दो, फिर से बुनकर लाएंगे, तीन, फिर से इस फंदे को बुनेंगे, चार, बुनेंगे, पाँच, बुनेंगे, छः, बुनेंगे, सात। तो ये हमारे 7 फंदे डल गए। अब इनको हम उल्टा बुन लेंगे सातों फंदों को, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और 7। तो ये हमारे 7 फंदे हो गए। बाकी के फंदे हम सेम बुन लेंगे जैसे हमारे दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ही इजी वे में फंदे डल जाते हैं। इस तरह से अगर आप डालना चाहें तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी आपको इजी लगे उसी मेथड से आप फंदे डाल सकते हैं। तो अब इस सारी रो को हम बुन लेते हैं रॉन्ग साइड को, फिर हम सीधी साइड में आते हैं। तो देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। अब मैं आपको इसका पैटर्न फिर से सेट करके दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास उतने ही फंदे हो गए हैं जितने नीचे हमने रखे थे, यानी कि 70 फंदे ही हो गए हैं। तो ये 26 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और एक ये वाला फंदा 27। अब 10 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए ये पैटर्न हमारा अभी 2 रो और बनेंगी सेम ही। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5। आगे फिर से 3 फंदे सीधे, 1, 2, 1, 2, 3, धागा आगे, 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए हमारा पैटर्न बिल्कुल सेट हो गया है। जैसे हमने नीचे से इसे स्टार्ट किया था फर्स्ट रो से, वैसे ही ये वाला यहाँ पर पैटर्न सेट हो गया है। अब रॉन्ग साइड में सेम ही बुनेंगे और जैसे हमने इसे नीचे से यहाँ तक बुना है, इसकी 7 सवा 7 इंचेस लेंथ, वैसे ही हम ऊपर भी इसकी इतनी ही 7 सवा 7 इंचेस इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए ऊपर भी हमने इसकी जितनी नीचे लेंथ थी उतनी ही बना ली है। ये देखिए डबल करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इसको डबल करके देखेंगे, ये देखिए बिल्कुल इक्वल लेंथ इसकी हमने बना ली है। तो यहाँ पर हमने जितने पैटर्न यहाँ पर डाले थे उतने ही ऊपर डाले हैं और इसको इसके पैटर्न डालने के बाद रॉन्ग साइड में आकर उल्टी साइड में हमने सारे फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। ज़्यादा टाइट हाथ से, ना ही ज़्यादा लूज हाथ से, इसको नॉर्मल हाथ से हमने बाइंड ऑफ किया है। तो हमारी ये जो ऊपर का पोर्शन है कैप का, वो बनकर रेडी है। अब देखिए इसको हम ऐसे लेंगे, कैप को उल्टी दिशा में, उल्टी साइड में लेंगे और इसको, ये वाला जो आगे का उल्टे फंदों का पार्ट है, इसको ऐसे रखेंगे और ये वाली जो सीधे फंदे हैं, ये वाली जो सीधी लाइन है यहाँ पर सीधे फंदे की, इसके ऊपर ऐसे रखकर इसको हम देखिए ऐसे इसके ऊपर रखकर और छोटे छोटे टाकों के साथ छोटी छोटी सिलाई करते हुए इसको हम सिल लेंगे। ये देखिए इसकी हमने अच्छे से स्टिचिंग कर दी है। देखिए ये इसकी सीधी साइड है, तो इस तरह से इसका लुक आया है। तो अब हम इसकी इस साइड से स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए इसको हम डबल फोल्ड करेंगे, इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और ये वाला जो पोर्शन है ऐसे लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको स्टिच अभी नहीं करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको छोटे छोटे टाँके लेते हुए अच्छे से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने इसकी स्टिचिंग कर दी है। अब ये वाला पोर्शन इसका रह गया है, इसको हम देखिए किस तरह से, इसको हमने इस तरह से स्टिचिंग इसकी नहीं करनी है। ये वाला जो जहाँ से हमने सिला है इसको ऐसे नहीं लेना है, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे, ये वाला पोर्शन इस तरह से पकड़ेंगे और ये वाला जो धागा है इस तरह से सेंटर में आएगा। जो हमने स्टिच किया है यहाँ से ये वाला पार्ट सेंटर में आएगा। तो इसको हम यहाँ से इस तरह से इसको भी स्टिच कर देंगे। तो इसको मैं स्टिच कर लेती हूँ। ये देखिए हमने इसको अच्छे से स्टिच कर दिया है।
तो सीधा करके देखते हैं। ये देखिए हमारी कैप बनकर ऊपर का पोर्शन रेडी हो गया है। इस तरह से ये बन गया है। अब हम इसका नीचे का जो मफरल है उसको देख लेते हैं। ये देखिए ये बन चुका है। अब इसका नीचे का मफरल देख लेते हैं। तो देखिए 2, 4, 6 और 7 फंदे हमने डाल लिए हैं। इन सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो सभी फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लिए। अब ये हमारी उल्टी साइड, इसको हम काउंट करेंगे। उल्टी साइड में आ गए हैं। अब देखिए ये पहला फंदा ऐसे बुनकर ले लेंगे। अब यहाँ से एक फंदा बढ़ाएंगे, ऐसे नीचे से ये लूप उठाएंगे और इस तरह से एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो इसको भी ऐसे सिक्योर कर देंगे धागे को। इस तरह से एक फंदा बढ़ गया। अब सेंटर के फंदे बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ये देखिए एक फंदा बढ़ गया और ये हमारा लास्ट वाला फंदा है। अब यहाँ से ये लूप उठाएंगे, 5 फंदे सेंटर में बुनेंगे और ये वाला फंदा भी ऐसे बढ़ा देंगे। इस साइड में भी एक फंदा इस साइड में बढ़ गया और ये लास्ट का फंदा उल्टा बुन लेंगे। हम सीधी साइड में आ गए हैं। तीसरी रो है। हम ये वाला फंदा ऐसे स्लिप करके लेंगे और सारी रो ऐसे उल्टे उल्टे फंदों के साथ ही बुनेंगे। इस रो में कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है। इसको इसी तरह से उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुन लेंगे। तो जो भी फंदा बढ़ाएंगे वो उल्टी साइड में बढ़ाएंगे। तो देखिए फिर से यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो देखिए ये वाला फंदा ऐसे उठाएंगे और इसको उल्टा बुन लेंगे और सेंटर के फंदे सारे उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे हो गए सेंटर में। अब लास्ट का फंदा है, उससे पहले एक फंदा बढ़ा लेंगे और इसको उल्टा बुन देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 फंदे हो गए हैं। अब ये वाले फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे सीधी साइड में। तो यहाँ पर हम 25 तक फंदे बढ़ा लेंगे। आप जितने बढ़ाना चाहें वो बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। 25, 27 जितने भी आप रखना चाहें उतने रख सकते हैं। तो हम 25 फंदे इसके बढ़ा लेंगे। उल्टी साइड में आ गए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ से लूप उठाएंगे और इसे उल्टा बुन लेंगे। एक पहला फंदा बुनकर बाद में यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे। तो इस तरह से बढ़ाएंगे तो साइड में हमारे जो लूप है उसकी जाली नहीं बनेगी। तो फिर से ऐसे नीचे से फंदा उठा लेंगे। ये देखिए ये वाला जो लूप है नीचे वाला, ऐसे उठाएंगे इसको और उल्टा बुन देंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास 13 फंदे हो गए हैं। तो इसी तरह से उल्टी साइड में इसका एक एक फंदा बढ़ाते हुए इसके 25 फंदे बढ़ा लेते हैं। उसके बाद दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने इसके फंदे बढ़ा लिए हैं और 25 फंदे हो गए हैं। मैं काउंट करके दिखा देती हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 25। तो आप अपने हिसाब से फंदे कम ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो इसकी इतनी चौड़ाई बनेगी। तो इसको हम अब हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है। इसको एज इट इज़ ही 25 फंदों को बुनेंगे। तो अब कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। इस तरह से दोनों साइड में हम इसको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए ये इसकी सीधी साइड है। तो जिस साइड में हम फंदे बढ़ाते थे उस साइड को हम उल्टी साइड काउंट करेंगे। अब इस तरह से इसको लेंगे और यहाँ पर हमने कोई भी चेन नहीं बनाई है। अगर आप चेन बनाना चाहें तो चेन भी बना सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे राउंड ही दोनों साइड से इसको बुना है।
इसको भी उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम 25 फंदे को भी एज इट इज़ बुनते हुए इसकी हम 7-7.5 इंचज़ लेंथ कर लेते हैं। तो लेंथ भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसकी 7 से 7.5 इंचज़ तक लेंथ बना लेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ। ये देखिए इसको हमने इतना बुन लिया है। तो इसकी मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। तो टोटल हमने इसको 10 इंचज़ तक बुन लिया है। तो मैंने आपको 7 इंचज़ कहा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसको ज़्यादा अच्छा लगा बुनना, तो मैंने इसको 10 इंचज़ बुन लिया है। तो आप जितना चाहें इसको बना सकते हैं। अब हम देखिए क्या करेंगे, इसकी अब हम सीधी साइड में आ गए हैं। ये देखिए ये इसकी सीधी साइड है, जहाँ से हम फंदे डालते हैं वहाँ से पता चल जाता है कि कौन सी साइड है। तो ये इसकी सीधी साइड है। अब हमने क्या करना है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए कि कैसे करेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर इसकी वो वाला पोर्शन बनाएंगे जिसमें इसको हम पास करेंगे, ये वाली पट्टी को। तो इसको हमने देखिए यहाँ पर किस तरह से करेंगे। तो ये वाले फंदे आप इस तरह से दूसरी नीडल ले लीजिए, चाहे आप इस तरह से धागा डाल लीजिए सुई में। तो आपने कैसे करना है, इसको एक फंदे को आप दूसरी नीडल पर लेंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये वाले फंदे हैं, इसको हम इस नीडल पर ऐसे ले लेंगे। पहला फंदा इस नीडल पर ले लेंगे और दूसरे फंदे को ऐसे सुई पर ले लेंगे। इस तरह से इसके बीच में से निकालेंगे। अलग कलर का आप इसमें धागा डालकर रख लीजिए इस तरह से। अब तीसरा फंदा आगे की नीडल पर लेंगे और चौथा फंदा पीछे की नीडल पर लेंगे। इस तरह से सारे फंदे हम हाफ हाफ ले लेंगे। तो जितने भी फंदे हैं, एक फंदा आगे की नीडल पर और एक फंदा पीछे की नीडल पर ले लेंगे। तो इससे अगर आप इस तरह से इसको लेंगे तो आपको जो फंदे हैं बुनने में इजी रहेगा। तो चाहे तो आप इसे सेफ्टी पिन पर भी ले सकते हैं या दूसरी सिलाई पर भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपको इजी रहेगा। एक फंदा इस पर लेंगे और एक फंदा इस पर लेंगे। ये देखिए और लास्ट का फंदा भी आगे की नीडल पर रहेगा। तो इस तरह से हमने इसको दूसरी नीडल पर आधे फंदों को शिफ्ट कर दिया है। और अब देखिए यहाँ से ये डबल पॉइंटेड नीडल हमने ले ली थी। अब यहाँ से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आधे फंदे रह गए हैं। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 13 फंदा रह गया है इस पर, और इस पर 12 फंदे हो गए हैं। तो टोटल 25 फंदे हैं। अब इनको एज इट इज़ बुन लेंगे सभी फंदों को। ऐसे उल्टा उल्टा ही बुनेंगे सभी फंदों को। तो पैटर्न हमारा ये सेम ही रहेगा, दोनों साइड में इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरह से अब यहाँ से पलटेंगे और इसे बुनेंगे। तो पहले हम ये वाले फंदे बुनेंगे, 13 फंदे जो हैं इनको बुन लेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको बुनना है पीछे वाले फंदों को। तो उसको अभी हमने नहीं बनाना है, पहले ये वाले फंदे बुन लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हाफ फंदे हो जाएंगे, 13 फंदे हमारे। तो आपने इसको कितना बुनना है, ये वाला जो हमने बनाई है पट्टी बनाई है, इसकी चौड़ाई जितनी है बिल्कुल इतना ही बुनना है। पहले आप इसको नाप लीजिए। तो देखिए ये जो है, ये हमारा टोटल पट्टी जो है ये 4 इंचज़ है। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा 4 इंचज़ हमारी पट्टी है। तो इतना ही हमने इसको बुनना है, यानी कि इसको हम 4 इंचज़ बुन लेंगे। तो ये हम 4 इंचज़ बुन लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने इसको इतना बना लिया है। तो इसकी मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया था। तो देखिए ये पूरा 4 इंचज़ बन गया है। तो अब यहाँ से हमने धागे को कट कर लिया है। तो इसको बाद में हम इसके साथ सिक्योर कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हम ये वाले जो हमने फंदे डाले थे दूसरे धागे पर, इसको उठाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये डबल पॉइंटेड नीडल ले लेंगे। तो यहाँ से धागे डालना स्टार्ट करेंगे। ये जो पहला हमने धागा यहाँ पर डाला था, इस तरह से इन फंदों को हम उठा लेंगे। तो देखिए ईज़िली इनको उठाना बहुत ही ईजी हो जाता है जब इस तरह से हम फंदों को डालते हैं। अब इसको निकाल देंगे।
तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने इसे उठा लिया है। अब ये वाली हमारी उल्टी रॉ है, यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे तो सीधी साइड से ही इनको भी बुनेंगे। यहाँ पर धागा ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ये वाला हमारा धागा है, इसको हम इस तरह से यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। तो ऐसे लेंगे फंदे को और इस तरह से इसको पहले फंदे को बुन लेंगे। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा धागे को लंबा रख लेंगे और ऐसे दोनों धागों को साथ में लेते हुए सारे फंदे ये बुन लेंगे जहाँ तक भी ये बुने जाएगा धागा उसके साथ। तो ऐसे यहाँ पर नॉट लगाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती कि नॉट लगाएं। तो नॉट लगाने से हमारा जो बनावट है उसमें सफाई नहीं आती, इसलिए हम इसे ऐसे ही बुनेंगे डबल लेते हुए। देखिए जितने बुने जाते हैं उतने आप बुन लीजिए। बाकी का जो है उसको आप इस तरह से सिक्योर कर लीजिए अंदर की साइड में। इसको ऐसे रखते जाएंगे धागे को। ये देखिए इस तरह से सारे हमने ये फंदे इस बुन लिए हैं। और अब यहाँ से वैसे ही बुनेंगे जैसे दूसरी साइड हमने बुना है सारे फंदों को, वैसे ही इस साइड के फंदे भी हम बुन लेंगे उल्टे उल्टे दोनों साइड में। तो देखिए इसको हमने दोनों साइड से इस तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए जाना है और इसकी इतनी ही लेंथ बना लेंगे जितनी ये वाली लेंथ है, इतना ही इसको भी हम बना लेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ। ये देखिए दूसरी साइड को भी हमने बुन लिया है, तो दोनों साइड बिल्कुल इक्वल ये बन गई हैं। और ये वाली हमारी आगे की साइड है और ये वाली पीछे की साइड। तो आगे की साइड इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे जो ज़्यादा फंदे थे 13 फंदे थे वो इस आगे की साइड में हैं और जो 12 फंदे थे वो पीछे की साइड में हैं। तो ये थोड़ी सी चौड़ी रहती है ये वाली पट्टी। तो इस तरह से अगर इसको ओवरलैप करेंगे तो देखिए ये वाली पीछे की पट्टी इसमें दिखाई नहीं देती कि ये थोड़ी सी छोटी रहती है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो आपको पता नहीं किसी को भी चलेगा कि इसके पीछे भी हमने एक पट्टी बुनी है। तो इसके बीच में से निकालेंगे तो बहुत ही अच्छी सी लगती है। तो अब देखिए इसको फिर से हम ये वाले फंदे कंप्लीट करेंगे। ये वाला हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया है, तो किस किस तरह से इसको करेंगे वो देख लीजिए आप। तो हम इस तरह से नीडल को ले लेंगे और ये डबल पॉइंटेड नीडल ले ली है हमने, कोई भी साइज़ की आप ले लीजिए। तो पहले हमने जिस तरह से फंदों को अलग अलग किया था वैसे ही इसको एक साथ कर लेंगे। तो पहले हम आगे वाली पट्टी का फंदा ले लेंगे इस नीडल पर, फिर पीछे वाली पट्टी का फंदा ले लेंगे, फिर आगे वाली का, फिर पीछे वाली का। तो इस तरह से आपको बुनने में आसानी रहेगी। देखिए फिर पीछे वाली का चाहे आप बुनते समय कर लीजिए, लेकिन इस तरह से बुनेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी बुनने में और ना ही कोई भी गलती होगी। ये देखिए पहले आगे वाला फिर पीछे वाला फंदा, इस तरह से एक एक फंदा उठा लेंगे। ये देखिए ये लास्ट वाला फंदा। तो डबल पॉइंटेड नीडल हमने इसीलिए ली थी क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था जहाँ से हमने इसको जो था वो छोड़ा था। तो जैसे हमने अलग अलग किया था वहीं से हमने इसको स्टार्ट किया है, इसलिए हमने डबल पॉइंटेड नीडल ले ली थी फंदे उतारने के लिए। तो अब हम इसको बुनना स्टार्ट करेंगे तो हमारे फंदे बिल्कुल वैसे ही आ गए हैं नीडल पर जैसे हमने इसको उतारा था। तो यहाँ पर ये वाला देखिए एक धागा जो हमने कट कर लिया था इसको साथ में ही हम बुन लेंगे। तो सारे फंदे फिर से ऐसे उल्टे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए दोनों को एक साथ ले लेंगे, इस तरह से इनको उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो यहाँ पर नॉट लगाने की हमको कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर इस तरह से आप बुनेंगे। अगर नॉट लगाएंगे तो साइड में फिर हमारा जो साइड पोर्शन है वो नीट नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको ऐसे ही इसको दबाते हुए इसके साथ में पहले बुन लेंगे और बाकी जब इसके बीच में ना आए तो इस तरह से दबाते हुए इसको धागे को बुनेंगे तो ये बहुत ही नीट और क्लीन आएगा। तो देखिए इस तरह से इसको सिक्योर करते हुए धागे को बुन लेंगे।
ये देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है यहाँ पर जो हमने धागा इसके साथ बाइंड किया है, तो लूज़ भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नॉट लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो अगर चाहें तो आप लगा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं लग रही है नॉट लगाने की, हम हमेशा ऐसे ही बनाते हैं। तो देखिए ये हमने इसकी सिलाई निकाली है और सारे फंदे एक सिलाई पर आ गए हैं। अब हम ये नीडल ले लेंगे दूसरी और इसके साथ अब बुनेंगे उल्टा उल्टा। तो जैसे हमने नीचे की तरफ से इसको उल्टा उल्टा बुना है, वैसे ही इस तरफ से भी इसको उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो अब हमने ऊपर इसके मफरल बना लेना है, इसकी लेंथ जितनी चाहें वो रखेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी लेंथ आपने रखनी है। तो लेंथ रखने का भी इसका थोड़ा सा मेथड रहता है, तो उसी मेथड के साथ ही इसकी लेंथ जो है वो रखी जाती है, क्योंकि जो आगे की तरफ जब हम इसे बांधते हैं तो फिर अगर ज़्यादा या कम हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल इक्वल ही आए तो वही अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ तक हमने इस तरह से इसको बुन लिया है। अब आगे उल्टा उल्टा दोनों साइड में बुनते जाएंगे, तो इसको हम इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसकी मेज़रमेंट आपने लेनी है। तो इसकी लेंथ को हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इसकी मेज़रमेंट आपको बताएंगे। तो इसको एज इट इज़ 25 फंदों को अब ऐसे ही जैसे हमने इसको नीचे से बुना है ऐसे ही ऊपर बुनते जाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसके आगे हमने ये इतनी पट्टी बना ली है, इतनी पट्टी बना ली है। तो ये किस हिसाब से बनाई है, इसका मेथड क्या है, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम इसको बुनेंगे तो थोड़ा सा आप लंबा ही इसको बुन लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला जो जहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया था उसके 3 रिजेस आप छोड़ेंगे, यानी कि 3-4 सिलाइयाँ छोड़ देंगे, 1 2 3 3 सिलाइयों को छोड़ने के बाद 3 रिजेस से यहाँ से पकड़ेंगे और इसको हम मेज़र कर लेंगे। तो देखिए कोई भी साइड आप ले सकती हैं। ये 3 रिजिस 1 2 3 3 रिजिस मैंने छोड़ी हैं, आप ज़्यादा भी छोड़ सकती हैं। तो 3 रिजिस से इसे इस तरह से पकड़ेंगे और जो कैप हमने बनाई है और नीचे वाला जो इसका पोर्शन है, देखिए ये कैप है, इसके ये नीचे वाला जो पोर्शन है जो स्टिच करने वाला है उसको हम लेंगे इस तरह से। यहाँ से इसको मेज़र करना स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी आपने पोर्शन को खींचकर नहीं मिलना है, तो आपने ऐसे ऐसे इसको बिल्कुल सॉफ्टली बिना खींचे हुए सारे पार्ट को हम मेज़र कर लेंगे कि कितनी पट्टी इसके साथ आएगी। देखिए इस तरह से ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने मार्क करके रखा है, तो यहाँ तक इसकी ये पट्टी आएगी। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है, तो इसके ये 2 रिजिस हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम पलटेंगे, यहाँ से पकड़कर इसको ऐसे मोड़ लेंगे और ये देखिए यहाँ से पकड़ा है और इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे सारी पट्टी को। तो जहाँ पर हमने इसको बुना है, ये देखिए जहाँ से हमने इसे बुना था उससे ये 2-3 रिजिस हमने ज़्यादा बनाई है। अगर चाहें तो आप इसको इतना भी बना सकते हैं जितना ये पट्टी है, तो इससे ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अब हमने क्या करना है, इसका डिक्रीजिंग स्टार्ट करनी है। इतना बुनने के बाद इस तरह से इसकी हम मेज़रमेंट लेंगे। अगर आप इंची टेप से नापेंगे तो कम ज़्यादा हो सकता है, तो इस तरह से आप इसे मेज़र कर लीजिए। जहाँ से आपकी जो कैप है वो कंप्लीट हो जाए, जितने हमने रिजिस छोड़े हैं 3 रिजिस वो छोड़कर वहाँ से इसको पकड़ेंगे और ऐसे डबल फोल्ड इसको करते हुए लाएंगे और यहाँ पर इस तरह से लेकर आएंगे। और उसके बाद हम चाहे तो इसका जो यहाँ तक हमने बुना है इतना ही हो जाए, चाहे आप 2-4 सिलाइयाँ ज़्यादा भी इसकी निकाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको जो है जैसे हमने स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट किया था, फंदे बढ़ाए थे इसके, अब हम इसके फंदे कम करेंगे। तो इसको हम डिक्रीज़ करेंगे वैसे ही जैसे हमने इसमें किया था, तो उल्टी साइड में जाकर फंदे बढ़ाए थे, अब इसके भी उल्टी साइड में जाकर फंदे घटाएंगे 7 फंदों तक। तो सीधा पोर्शन आपने ले लेना है, सीधे पार्ट। देखिए ये इसका उल्टा पार्ट है और ये सीधा है, तो ये ओवरलैप हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए ये 12 फंदे थे, ये 13 फंदे हैं, तो इसे हम सीधा पार्ट काउंट करेंगे। तो इस तरह से हम देख लेंगे इसकी सीधी साइड और उल्टी साइड का आपको पता चल जाएगा। तो ये इसकी सीधी साइड है। तो सीधी साइड में हमने अब क्या करना है, इसको घटाना स्टार्ट करेंगे
फंदों को। तो सीधी साइड हम बुन लेंगे एज इट इज़, इसमें कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे, इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे और जो भी फंदा घटाएंगे वो उल्टी साइड में घटाएंगे, क्योंकि हमने फंदे बढ़ाए भी उल्टी साइड में थे और घटाएंगे भी उल्टी साइड में ही। देखिए अब उल्टी साइड में आ गए हैं। अब हम एक फंदा इस साइड में और एक फंदा ही इस साइड में घटाएंगे। तो इस पहले फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे आगे, यहाँ पर दो फंदों का एक फंदा बुन लेंगे तो एक फंदा कम हो गया, बाकी के सारे फंदे बुनेंगे। एंड के 3 फंदों तक हम सारे फंदे इस तरह से उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो देखिए लास्ट में 3 फंदे हैं। अब यहाँ पर 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे उल्टा बुनते हुए, इस फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो हमारे 2 फंदे कम हो गए। अब हम सीधी साइड में आएंगे और सीधी साइड में सारे फंदे फिर से उल्टे उल्टे ही बुन लेंगे। अब उल्टी साइड में आ गए हैं, फिर से एक एक फंदा कम करेंगे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, आगे के 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे उल्टा बुनते हुए, सेंटर के फंदे सारे बुन लेंगे लास्ट के 3 फंदे रहने तक। तो देखिए लास्ट में 3 फंदे हैं, 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे उल्टा बुनते हुए, एक फंदा उल्टा। तो फिर से यहाँ पर 2 फंदे कम हो गए हैं। तो ऐसे ही देखिए यहाँ से हमारी डिक्रीजिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे ही सीधी साइड में सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे और उल्टी साइड में एक इस साइड में एक इस साइड में एक एक फंदा घटाएंगे। तो जब तक हमारे 7 फंदे ना रह जाएँ, ये सारे फंदे घटाते जाएंगे और जब 7 फंदे रह जाएँ तो सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी हमने 7 फंदे रहने तक इसको बाइंड ऑफ कर दिया है। तो दोनों साइड्स ये देखिए बिल्कुल सेम बन गई है। ये देखिए ये सीधी साइड है, तो दोनों साइड बिल्कुल सेम है। तो मैं आपको फिर से एक बार मेज़र करके दिखा देती हूँ। यहाँ से हमने इसे फोल्ड किया और इस तरह से इसको डबल करते हुए लाए हैं और ये देखिए यहाँ से फोल्ड करके डबल करते हुए लाएंगे। तो इस तरह से कोई भी पार्ट खींचना नहीं है। तो इतना पार्ट ये हमारा देखिए, इतना पार्ट ये ज़्यादा बनेगा। इस पार्ट से इतना पार्ट जो हमने कम किया है और 2-4 सिलाई जो हमने एक्स्ट्रा निकाली थी, लगभग इतना 3 उंगल जितना हमारा ये पार्ट एक्स्ट्रा बनेगा और ये 1.5 इंचेस से 2 इंचेस तक ज़्यादा बना है। तो इतना ही ये ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो ये पार्ट दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो अब हम ये हमारी पट्टी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसको स्कार्फ के साथ स्टिच करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, ये देखिए जैसे हमने आपको बताया था, पहले इसको इस तरह से ले लेंगे। इसका हम ये उल्टा पार्ट है जो हम 12 फंदों वाला, ये उल्टी साइड इसको काउंट करेंगे और जो 13 फंदों वाली है उसको सीधी साइड काउंट करेंगे। तो सीधी साइड इस तरह से रख लेंगे और ये हमारा जो स्कार्फ है ये इसकी सीधी साइड है, इसको भी इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेकर इस तरह से इसको यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक ऐसे। अब आप क्या कीजिए, इसको और इजी करने के लिए देखिए ये जो इसका सीधा पार्ट है, ये 2-3 जो सिलाइयाँ आपने एक्स्ट्रा निकाली हैं उसको ले लेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ये जो सिलाइयाँ हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इसको ऐसे लेंगे और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे ऐसे और इसको ऐसे पकड़ेंगे। ये हमारी देखिए सीधी साइड है, ये ऊपर वाली सीधी साइड है और ये इसका जो स्कार्फ का सेंटर है, इसको लेंगे और इसको इस तरह से लेकर यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे ऐसे। तो आपकी ये कैप जो है ये बिल्कुल परफेक्टली इस तरह से आप स्टिच कर लेंगे। इसको इस तरह से कोई भी छोटा बड़ा पार्ट नहीं होएगा। तो ये हम
इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे स्टिचेस के साथ इसको स्टिच करेंगे, बड़े टाँके नहीं लगाने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टाँके लगाते हुए इसको हम स्टिच कर लेते हैं। उसके बाद इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है। ये देखिए दोनों तरफ से इसको अच्छे से स्टिच कर लिया है और हमारी कैप बनकर रेडी हो गई है। तो इसकी मैं मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ। देखिए इस तरह से ये दिख रही है। ये वाला पार्ट जो है ये बड़ा है, क्योंकि ये जो है ये इस तरह से ओवरलैप होके इस तरह से इसको पहनते हैं। तो इस तरह से आपके ये दोनों पार्ट बिल्कुल इक्वल आएंगे जब आप इसे पहनेंगे। तो इसकी मैं मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ कि कितनी इसकी मेज़रमेंट हुई है। तो देखिए इसकी जो लेंथ है नीचे से लेकर ऊपर तक, इसकी जो लेंथ हमारी बनी है वो अप्रॉक्स 12.25 तक इसको ये बनी है। आप अगर ये नीचे से मफलर को और ज़्यादा बड़ा करेंगे तो इसकी लेंथ और बड़ी हो जाएगी। और जो कैप की लेंथ है वो 8 इंचेस, ये देखिए 8 इंचेस तक बनी है। और इसकी विड्थ जो है ये 9 इंचेस है। तो परफेक्टली ये सभी साइज़ के लिए, बड़े साइज़ के लिए परफेक्ट है। कोई भी अगर बड़ा है उसको ये इजीली फिट हो जाएगी। और इसको बनाने में हमारी जो ऊन लगी है वो हमने ये वाली फेदर वूल ली थी, वो हमारी 200 ग्राम वूल लग गई है। बस इतनी सी थोड़ी सी वूल बची है। तो 200 ग्राम 2 बॉल्स में ये हमारी कैप बनकर रेडी हो गई है। और ये वाला जो आप अगर इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, और ये वाला पैटर्न भी आप कोई भी डाल सकती हैं। तो देखिए ये बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए फिर आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन दबाना मत भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही और नए नए से प्रोजेक्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।